नमस्ते। आपका एक बार फिर से स्वागत है नवभारत टाइम्स इंटरटेनमेंट चैनल पर। आज हमारे साथ है मधुश्री, जिन्हों जिन्हें आपने कौन कौन से सीरियल में देखा है। ये उन दिनों की बात है, बैरिस्टर बाबू, और अभी ये मनसुंदर में आ रही हैं, जो कि दंगल टीवी पे आ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, मधुश्री जी। थैंक यू सो मच उमा। कैसा चल रहा है अभी सब शो वगैरह काम? बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा जो शो है वो दंगल टीवी पे नंबर 1 है। और हम्म। पिछले महीने हमारा शो 1000 एपिसोड कंप्लीट किया, तो बहुत ही अच्छी एक फीलिंग है कि मैं ये शो का एक हिस्सा हूँ। हीरो की मॉम प्ले कर रही हूँ मैं, तो ओके। बहुत ही अहम हिस्सा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जिस तरीके से आप जो भी आपकी एज है, उस हिसाब से हीरो की मॉम के लिए आप तैयार हो गई थी? नहीं नहीं ये सिलसिला चालू हुआ था जब मैंने सोनी टीवी शो ये उन दिनों की बात है ज्वाइन किया। उसमें मैं हीरोइन की चाची थी, बट हीरोइन की मम्मी नहीं थी, तो चाची ही माँ थी। हाँ। तो तब मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी बेटियां दिखाएंगी। और मैंने ये शो ज्वाइन कर लिया, और स्क्रिप्ट रीडिंग वाले दिन मुझे पता चला कि इतनी बड़ी बड़ी बेटियां होंगी। तो मैंने शशि मैम से पूछा, वो ससी सुमित प्रोडक्शन का शो था। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या मैं इतनी एजेड लगती हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये 90s का शो है, और पहले ना जल्दी शादी हो जाती थी तो मम्मियां यंग ही लगती हैं, और हमें ना चाची रेखा जैसी चाहिए। तो मैं सब कुछ भूल गई। वो जो मैम ने कहा रेखा जैसी, तो मतलब अगर शशि मैम को मुझ में कहीं ना कहीं वो झलक दिखी है, तो एज एन एक्टर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वो शो इतना हिट हुआ कि कहते हैं हमारे इंडस्ट्री में ना एक बात है, अगर आप कोई कैरेक्टर में आप पॉपुलर हो जाते हो तो आपके पास ना वही ऑप्शन आने लगता है। हम्म। तो वो शो के बाद जैसे ही कोई शो आता था हीरो के मॉम या हीरोइन के मॉम के लिए, बहुत बार मेरे पास कॉल आता था, एक दो किया मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे मॉम का कैरेक्टर नहीं करना। और मन सुंदर में मॉम का कैरेक्टर के लिए जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने पहले मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, और बहुत दूर सेट है, नायगांव है, मुझे नहीं जाना। और उसके बाद शो स्टार्ट हो गया उनका। 3 मंथ बाद मेरे पास फिर से कॉल आता है कि मधुश्री वो रिप्लेस हो रही हैं, वट एवर उनका कोई रीजन रहा होगा। तो अब ये शो करोगे? क्योंकि अभी इसमें जो हीरो बना है मन सुंदर में, वो कलर्स का शो बैरिस्टर बाबू में मेरा बेटा बन चुका है। हम्म। देन आई डिसाइडेड कि ओके, एज एन एक्टर इतना क्यों सोच रही हूँ मैं कि माँ नहीं करना, ये नहीं करना। हम्म। अगर मैं इस कैरेक्टर में अच्छे से कर लेती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो करके देखते हैं। और ये शो करके जो एक कसम में मैं रहती थी कि माँ का रोल करना है या नहीं करना है, वो मैं बिल्कुल क्लियर हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते, माँ के रोल, दादी के रोल से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा फेम दिला सकता है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओके। नहीं, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि अभी से अनुपमा है, अनुपमा में अभी बहुत सारे स्टार कास्ट छोड़ के इस ये रीजन देकर गए हैं, भले वो कहानी में ली पाया, कि मैं 22 साल के बच्चों का माँ या पिता का किरदार नहीं निभाऊंगा। तो मैंने उस लिहाज से पूछा, लेकिन क्योंकि एक्टर्स प्रेफर नहीं करते उस तरीके के रोल्स। नहीं, मैं मानती हूँ उमा जी, लेकिन हर एक इंसान का ना अपनी अपनी सोच होती है, वो हम्म। अपने सोच के हिसाब से सही होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक्टिंग क्या करते हैं जो हम रियल लाइफ में नहीं है। हम्म। अगर मैंने बैरिस्टर बाबू में नेगेटिव प्ले किया, तो मैं हम्म। रियल लाइफ में बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। हम हम्म। परफॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये क्यों बोले, अगर मैं एक 33 के एज में, अगर मैं एक 22 साल के बेटे की माँ का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रही हूँ, और लोग अगर कहते हैं कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप मतलब अभी रियल लाइफ में शादीशुदा भी नहीं हो, ये हम्म। मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि अनुपम खेर जी जो है सारांश मूवी में, उन्होंने जो इतना एजेड का रोल किया, हम्म। आज वो कहाँ पर है? तो जो ये बात कहते हैं एक्टर, वो भी गलत नहीं है, और जो मैं कह रही हूँ, आई थिंक बहुत सारे एक्टर होंगे जो मेरे बात से भी एग्री करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। ओके। अच्छा, आपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब कहाँ से जर्नी शुरू हुई, कैसे एक्टिंग फील्ड में आपका आना हुआ? क्योंकि आपके बारे ओके, में बहुत तो ज्यादा जानकारी है नहीं अभी गूगल पे। हाँ जी। मैं हूँ कोलकाता से, बट मैं यूपी की हूँ लड़की। बट होता ना कि दादाजी लोग कोलकाता में जाके बस गए, तो मैं बिलोंग करती हूँ कोलकाता से। और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो बंगाली मीडियम से हुई है। और मैं 13 ईयर के एज से क्लासिकल डांस टीचर भी रही हूँ। तो मेरे डांस क्लासेस, 19 डांस क्लासेस से बहुत अच्छा जा रहा था। पर मैंने ना एक बंगाली टेलीफिल्म की थी, तो वहां पे मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा टीवी पे आना अच्छा लगता है उनको बहुत। आई मीन वन चाइल्ड, तो बहुत प्राउड फील करते थे। और बैड लक ये है कि 2012 4 अगस्त मेरे पापा जी का देहांत हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया था।
तो पता नहीं उनके बॉडी को लास्ट टाइम छूते हुए मेरे मुंह से निकल गया, कि आपका सपना मैं पूरा करूंगी। मुझे नहीं पता मैंने क्या सोच के कहा। तो बस 2013 अगस्त को 16 अप्रैल मैं मुंबई आई, और 10 दिन के लिए, कि मुझे पता भी नहीं है इंडस्ट्री का कैसे क्या है, मुंबई का ट्राई करते हैं। और मैंने ऑडिशन दिया। मुझे कॉल आता है सीआईडी में एक छोटा सा रोल है, आप करोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा का मोस्ट फेवरेट सीरियल था सीआईडी, वो बहुत देखा करते थे। तो मुझे लगा ये पापा का इशारा है, बेटा चल पड़ो। और उसके बाद मैंने वो सीआईडी की। और जब मैं घर गई, मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब थी पापा के जाने के बाद। तो मुझे टीवी में देखकर ना, मैंने मतलब लगभग 1 साल बाद मैंने मेरी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा। तो मुझे लगा मुझे अब इसी में जाना है, और मैंने मम्मी को लिया साथ और मुंबई शिफ्ट हो गई। उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम करते करते बस आज जो भी हूँ आप लोगों के सामने। तो अभी आपको ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10 साल हो गए हैं एक तरीके से। आई थिंक ग्यारह तेरह बारह से साल 2013 में मैं आई हूँ, हाँ। 14 11 साल चल 24 रहा साल। है, हाँ हाँ। तो इस दौरान जैसे आपका कोई गॉडफादर नहीं, आप अपने से आई, अपने से ही सारा अटेम्प्ट किया, तो कास्टिंग काउच वगैरह ऐसा कुछ फेस किया कभी, किसी ने ऐसे अप्रोच देखिए, वगैरह किया? गॉडफादर नहीं है, पर मैं लकी इस बात से थी कि बोरीवली में मेरे चाचू रहते हैं, अच्छा। पापा के कजन ब्रदर। तो हम्म। मुझे मुंबई में आके रहने की जगह नहीं ढूंढना पड़ा। मैं 1 साल तक चाचा के पास रही हूँ। तो एक होता है ना कि मुंबई कहीं आप नई जगह पे जाते हो तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, हम्म। तो वो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है। तो वो 1 साल मुझे बहुत इजी लगा। हाँ, जब मैं चाचा के घर से मैंने खुद रेंट पे घर लिया, तो चाचा को बहुत बुरा लगा कि आप क्यों जा रहे हो। तो मुझे लगा नहीं, मुझे सेल्फ करना है, मैं ऐसे डिपेंड होके नहीं कर सकती, क्योंकि हम्म। 13 ईयर के एज से मैं डांस टीचर रही हूँ, तो हमेशा ना एक सेल्फ कुछ करने की आदत रही है। तब थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। और कास्टिंग काउच की बात करूँ तो मुंबई में तो नहीं ऐसा कुछ मुझे फील हुआ, क्योंकि जैसे ही मुझे कास्टिंग डायरेक्टर एक दो होते थे, बोलते थे कि मिलते हैं कॉफी में, तो मैं हमेशा बोलती थी नहीं। मुझे लगता था कॉफी में क्यों मिलना, अगर मैंने ऑडिशन दिया तो आप मुझे ये बताओगे कि हाँ या ना। तो हम्म। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि गलत गलत होता होगा बहुत लड़कियों के साथ, लेकिन हम्म। कुछ ना आपके अपने ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। साउथ के लिए पहले क्या होता था कि कहीं जैसे वन डे टुडे के लिए गए, और कुछ लोगों ने कहा कि ये ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ऑडिशन के लिए बहुत कॉल आते हैं। तो मैंने 2-3 ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। वहां पे जितनी भी साउथ के लिए आता था ना मेरे पास, वहां पे लिख के ही आता था 4 पीपल कॉम्प्रोमाइज, ऐसा। तो अगर एक दो से बात हुआ साउथ के ही, तो कहते थे कि अरे तुम कौन सा माधुरी दीक्षित हो, ऐश्वर्या राय हो, उनको भी ये सब। मैंने बोला उनकी अपनी लाइफ है। हम्म। अगर मुझे नहीं पता सच क्या है गलत क्या है, क्योंकि मुझे हक नहीं है किसी एक्टर को गलत कहना, वो उनकी लाइफ है। और ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, पर मैं करूँ ये बोलने वाले आप कौन हो। तो मैंने फिर सारे ग्रुप हटा दिए। तो ऐसे करके उस हिसाब से तो कास्टिंग काउच का कभी मैंने सामना नहीं किया, क्योंकि मैं मिलने ही नहीं जाती थी। जैसे कोई बोलता था कॉफी पे मिलो, मैं मिलने ही नहीं जाती थी कभी। ओके। ऐसा तो कुछ मेरे साथ नहीं। अभी जैसे आप दंगल से हैं और दंगल पे काम कर रही हैं, इसके बारे में आपने सोनी पे काम किया, कलर्स पे काम किया, तो अभी जैसे जो पॉपुलर रियलिटी शोज वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें जाने का कभी हुआ है मन, या कभी अप्रोच किया गया है? नहीं, मुझे बहुत पहले एक बार बिग बॉस के लिए आया था, हम्म। सिद्धार्थ शुक्ला के पहले वाला जो था। 12 में। बट मुझे लगता है मुझे ना बिग बॉस देखना पसंद है। मैं बिग बॉस में जाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं इतनी झगड़ा कर सकती हूँ, ना मेरे किसी के साथ अफेयर वगैरह कर सकती हूँ। हम्म। और पता नहीं, मुझे बिग बॉस में जाना नहीं पसंद, मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे झलक में अगर मौका मिले तो मैं जरूर जाना चाहूंगी एज एन डांसर। डांस रिलेटेड कोई भी शो हो तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। अब मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं झलक में जाऊं कभी। तो कभी अभी ऐसा आपने मतलब आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कुछ ऐसे अफर्ट या फिर अप्रोच वगैरह नहीं हुआ? नहीं, अभी तक मैंने भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं सच बताऊं मुंबई में आके ना मैं डांस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अभी नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं झलक में जाऊं तो ऐसा नहीं कि मधुश्री डांसर थी कर लेती है, हम्म। मधुश्री अभी भी बहुत फाड़ू डांस करती है, ये हम्म। सुनने लायक। थोड़ा बन जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करूँ उसके बाद। अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ। ओटीटी और फिल्मों की तरफ रुख करने का है कुछ प्लान अभी, या अभी खुद? 1-1.5 साल में है। अच्छा, एक डेढ़ साल में है। अभी क्यों नहीं? अभी अभी मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जब शादी हो जाए ना, उसके हाँ। बाद मैं ओटीटी और मूवी में ट्राई करूँ, क्योंकि कम समय में काम ज्यादा और अच्छा करूँ, ताकि फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ। अभी सीरियल मुझे अच्छा लगता है।
ओके। और टचवुड बहुत अच्छा शो है। महीने के हम लगभग 28-29 दिन काम कर रहे हैं, क्या बुरा है। हम्म। और वेल अगर इस आपको, बीच मौका आया तो अलग बात है। अच्छा, वैसे आपको बहुत बहुत बधाई, आपका रोका होने वाला है शायद, थैंक यू सो है ना? मच। हाँ जी। तो थोड़ा सा अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए, अरेंज है, लव लव मैरिज है? लव है जी। लव है। तो हाँ वो जी। इसी इंडस्ट्री से ही है या? हाँ जी, वो पोस्ट प्रोड्यूसर है और अच्छा। उनके अपने 2-3 रेस्टोरेंट है। तो अच्छा, बस तो चल रहा है कैसे ऐसे ही। कैसे हुआ, कुछ बताना चाहेंगे आप? मतलब कैसे कैसे मुलाकात हुई, मतलब? नेचर कैसे? मुलाकात, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर आप बोले कि मुंबई में मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड आप बोल सकते हैं उसको। हम्म। और अभी तक बात यह है कि उन्होंने मुझे प्रपोज भी नहीं किया, बस प्यार हो गया। मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को समझ जाते हैं। फील हो गया है, उनको भी प्यार हुआ, मुझे भी प्यार हुआ, लेकिन अभी तक इजहार नहीं। मैंने वही बोला कि शादी से पहले कम से कम मुझे प्रपोज कर देना। नहीं तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा, मुझे बिना प्रपोज की मैं पट गई, ऐसी बात है। और मुलाकात मतलब मैं बालिका बधू मैंने किया था, बहुत ही हिट शो था वो। हम्म। और वो बालिका बधू में पोस्ट में थे। तो डबिंग के सिलसिले पे हमारी बात हुई थी, और उनको स्क्रीन पे मुझे देखकर मैं पसंद आई थी। तो मैं लकी हूँ कि इतना अच्छा लड़का शायद मैं नहीं ढूंढ पाती, उन्होंने मुझे ढूंढा। और उसके बाद डबिंग के सिलसिले में हमारी बात हुई, फिर हमारी दोस्ती हुई, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदला। तो मतलब इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ गया। ओके जी, तो ये हमारी दोस्ती काफी पुरानी है, हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती है। आगे धीरे धीरे वो प्यार में बदल गया। ओके, मतलब इंडस्ट्री में आने के तीन 3-4 साल बाद से दोस्त तीन बन। चार साल हाँ हाँ। ओके। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्रीज की जो छोटी मोटी पार्टीज होती हैं उसमें आप जाती हैं, जाना पसंद करती हैं? ऐसा मतलब कि कहा जाता है कि मैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट। पार्टी पर्सन नहीं हूँ। ओके। मुझे लोग उससे बोलते हैं ना कि ज्यादातर कांटेक्ट समय, बनते हैं उससे। देखिए कांटेक्ट की बात करूँ तो मेरे जो जनाब हैं उनकी काफी अच्छी पहुंच है, और वो इंडस्ट्री में 20-22 साल से है। तो जब मुझे लगेगा कि मैं ओटीटी और मूवी के लिए प्रॉपर उसके लायक हो चुकी हूँ या मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, तो आई थिंक उनका कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए काफी होगा। ओटीटी से मुझे ये पूछना है कि मतलब कुछ लोग अपने आप को बाउंड करके रखते हैं ना कि मुझे इस तरीके के रोल्स नहीं करने हैं, करूंगी लेकिन उस हिसाब से मुझे उतना। बहुत ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर के हाँ। लिए मैं नहीं प्रिपेयर्ड हूँ। अभी या फिर कभी भी कभी भी। नहीं करना है वैसे? फ्यूचर में सोच क्या होगा पता नहीं, पर अभी हाँ। तक ना मैंने सोचा है, ना मैंने आगे के लिए भी सोच के रखा है। आने वाले 5 सालों में मतलब क्या लगता है कि किसके साथ तक काम कर सकते हैं आप, अगर फिल्म लाइन में बात करें तो? देखिए मैं आपको एक हकीकत बताऊं, हम्म। मुझे ना इंडस्ट्री में इतने साल जो हो गए हैं, हम्म। मेरी एक्सपीरियंस जो मुझे सिखाती है कि ये ना इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है रातों रात। कुछ भी, ये आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि मुझे क्या लगता है। हमें तो बहुत कुछ लगता है, पर लगने से नहीं होता है। एक होता है आपकी टैलेंट, दूसरी बात है कि आपकी किस्मत। आपका किस्मत अगर साथ देगा तो आप अमित जी के साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। तो इस बात को तो मैं श्योरली नहीं कर सकती, या मैं खुद को, क्योंकि अगर आप मुझसे बात करोगे तो जिनको मैं पसंद करती हूँ ऑब्वियसली मैं उनका नाम ले लूंगी। मैं चाहूंगी मैं शाहरुख खान के साथ काम करूं, मैं माधुरी दीक्षित के नहीं, साथ एक होता है ना काम कि करूं। मुझे वहां तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए मैं उतना एफर्ट लगा रही हूँ कि एट द एंड जो रिजल्ट होगा एटलीस्ट मैं उसके कुछ करीब तक तो पहुंच ही जाऊंगी, मतलब उतना। मैं बस इतना चाहती हूँ 5 साल में मैं कहाँ तक पहुंच सकती हूँ ये तो नहीं पता, पर हाँ 5 सालों में इतना है कि जितने भी और लोग मधुश्री को नहीं जानते हैं वो जाने, और ये बोले कि मधुश्री ना वर्सेटाइल एक्टर है। ये नहीं कि ये इसी टाइप के कैरेक्टर बहुत अच्छा करती है, हम्म। इस टाइप का कैरेक्टर बहुत अच्छा करती है। मेरे लिए कोई कैरेक्टर बाउंडेशन नहीं है। मैं परफॉर्मर हूँ, आप मुझे किसी भी तरह परफॉर्म करा सकते हो, दैट्स इट। ओके। तो अभी आपका जो ये शो चल रहा है इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कैसे अप्रोच ये शो किया गया? बहुत ही अच्छा शो है। जो हमारी लीड है रूही, हम्म। ये एक्चुअली लीप लेने के बाद हमारी फैमिली गई है। तो सौतेली बेटी रहती है, मतलब कहीं से उसको, सौतेली भी नहीं, कहीं से उसको शायद उठा कर लेकर आते हैं। और थोड़ी सांवली है, तो मेरी जो सासू माँ है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। और मैंने ही बेटे की शादी कराई होती है, तो होता है ना कि एक
काली लड़की, माँ बाप भी नहीं पता उसका, तो उस पे बहुत ज्यादा सब कोई अत्याचार करता है, उसकी बातें सुनाते हैं, और हीरोइन हमेशा की तरह बहुत सीधी, बहुत भोली, और मुसीबतों को झेल लेती है, सह लेती है। तो बस इसी के ऊपर स्टोरी है। और इसमें मेरा कैरेक्टर है कि मैं बहुत ही कान की कच्ची हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ रूही से, बट सासू माँ मुझे भड़का देती है, तो मैं कभी कभी उसको डांटने भी लग जाती हूँ। तो इस टाइप का थोड़ा है शो। आप इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हैं जिस तरीके से। बहुत ज्यादा। अभी मतलब आधे लोग, आधे एक्टर्स ऐसा कहते हैं जो बड़े हैं, कि ज्यादा हम इंटरनेट पे रहते हैं तो खुद को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं, तो फिर उस तरीके से चीजें काम नहीं करती हैं। जैसे रानी मुखर्जी है ही नहीं, और कुछ और है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन आजकल का जो वो है सिनेरियो देखा जाए, तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तो रील और रील्स के चक्कर में तो वो तो वीडियोस वगैरह बनाता है। तो आपके भी इंस्टाग्राम पर भी मैं देख रही हूँ कि मतलब आप भी रील्स वगैरह बनाती रहती हैं, है ना, एक्टिव हाँ रहती हैं। जी। तो उससे क्या लगता है कि कुछ मतलब फायदा मिलता है कि प्रोड्यूसर वगैरह उस रील को देखकर आप तक अप्रोच करते हैं कास्टिंग वगैरह को? देखिए, आपको सही बात बताऊं, अभी का ना नजरिया लोगों का बहुत बदल चुका है। हम्म। कई बार तो कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे भी मैसेजेस करते हैं कि हमें एक्टर चाहिए, उसका मिनिमम इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। और मैं ना वो देखकर बहुत मुझे हंसी आती है कि आप किसी के टैलेंट को कैसे जज कर रहे हो। हम्म। मान हम्म। लीजिए अगर मेरा 1 मिलियन है और मुझे डायलॉग बोलना ही नहीं आता, और हम्म। मैं छोटा मोटा एक्टिंग कर चुकी हूँ, तो क्या आप मुझे कास्ट करोगे? हम्म। तो मैं उस सोच से तो इंस्टाग्राम पे मैं एक्चुअली, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं बहुत ज्यादा ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पसंद करती हूँ। हम्म। अभी मान लीजिए कि मैंने ये जो, अभी मान लीजिए जो उन दिनों की बात है, मैंने सीरियल हाँ। किया है। अब वहां पे जो मेरे को एक्टरों के साथ मस्ती भरी रील्स है, मैं आज भी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो मुझे लगता है रील से ना एक अच्छी यादों को मैं संजो के रख रही हूँ। और कहीं ना कहीं जो मेरे चाहने वाले हैं वो एंटरटेन होते हैं, तो एज एन एक्टर मैं अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन करने के लिए सक्षम हूँ। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लोगों से उसके लिए प्यार मिलता है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी होती है कि जब लोग मेरे रियल फोटो देखते हैं या रियल लुक में देखते हैं, तब बोलते हैं कि अरे आप तो इतनी बड़े हो भी नहीं और इतने बड़े बड़े कैरेक्टर कर रहे हो। तो थोड़ा सा लोगों का ये सोच क्लियर होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो उनकी अपनी सोच है। मैं वही कहूंगी, हर किसी का अपना सोच है, तो वो अपनी सोच के हिसाब से सही होंगे। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि आपके इतने फॉलोवर्स होने चाहिए तभी हम आपको रोल देंगे, अदरवाइज आपको नहीं, नहीं मुझे देंगे? ऐसा कुछ नहीं बोला गया आज तक। मैंने कई बार लोगों के पोस्ट, सुना कई है, बार हाँ। कास्टिंग हाँ। देखा है, क्योंकि फॉलो एक दो को हम करते हैं, तो तब हम्म। मुझे बस हंसी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फायदा क्या होता है, जैसे कोई जैसे मधुश्री को ढूंढ रहा है, तो हम्म। इंस्टाग्राम पे गए, उसका प्रोफाइल कई बार आता है कि अच्छा आपका प्रोफाइल मैंने देखा, अच्छा हम्म। लगा, तो क्या ये वाला कैरेक्टर आप करोगे? तो ये हम्म। एक दो फायदा हो जाता है, दैट्स इट। बाकी मुझे एंटरटेनमेंट से बहुत प्यार है, और कुछ नहीं। नहीं, जिस तरीके से लोगों ने इतना वो मतलब हाइप बना दिया ना कि इंस्टाग्राम पर होना और उस तरीके से एक्टिव रहना कई बार आपके फेवर में भी होता है, लेकिन कई बार आपको उससे लॉस भी हो जाता है, तो वो वाली चीज थी। देखिए, होता होगा, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ। मतलब हम्म। मुझे बस पसंद है लाइफ में। देखिए क्या होता है ना, जब हम कोई शूट करते हैं तब भी होता है कि वहां जाके उनके हिसाब से करो, कब हम्म। जाएंगे कब आएंगे, है ना। फिर घर पे भी होते हैं, तो एक घर की लाइफस्टाइल होती है कि सबका देख के चलना होता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया आपका अपना है, वहां आपकी मर्जी चलनी चाहिए। आप अगर खुश हो तो दो। हाँ, कोई ऐसे कंधे पे आपका बंदूक रख के कहे कि आपको डेली का 5 रील पोस्ट करना, वो फिर थोड़ा सरदर्द हो जाता है। अदरवाइज अच्छी बात, मुझे तो पसंद है। मैं थोड़ी दिल से जीने वाली लड़की हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। रिजेक्शन पे क्या कहना, मतलब रिजेक्शन अभी तक आपने इतने सालों में फेस किया एकदम है? बहुत। सबसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो, हाँ। और फिर बोलते हैं कि नहीं। बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में एक चीज बहुत गलत लगता है मुझे समटाइम्स ना, मतलब मैं पहले की बात बता रही हूँ, हम्म। कि ऑडिशन ले लेंगे, शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे, बजट की बात हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपको रिजेक्ट किस लिए किया जाता है, कोई भी एक भलता सा रीजन देते कोई एक हैं किस्सा कि सुना दीजिए। चैनल ने नहीं अप्रूव किया, ऐसे करके। और फिर जब आप शो देखते हो तो किसी नोन को लेना होता है उनको। हाँ। तो मेरा बोलना है, अगर आपके दिमाग में किसी नोन ही बैठा है, तो आप पहले उसको ही अप्रोच करो ना। फालतू में ऑडिशन लेके एक डाटा कलेक्ट कलेक्ट करते हो, दिखाते हो कि हम इतना काम कर रहे हैं, और उसके बाद कई बार आप एक एक महीना आप होल्ड पे रख देते हो। हम्म। तो वो एक महीने में जो बीच का शो आ रहा है,
वो हम मना कर देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हम तो शॉर्ट लिस्टेड है, ये होने ही वाला है। तो ये लॉस शायद कास्टिंग वाले नहीं समझेंगे समटाइम्स कि कितना कभी गलत हो जाता है हम कोई एक एक्टर के साथ वाकया बैठ के। बताना चाहें तो शेयर कर दीजिए, मतलब कोई एक किस्सा जो आपके साथ हाँ हुआ, मतलब काफी रश्मि पेनफुल शर्मा हो। का ही एक शो, मैं ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी, बजट बहुत अच्छे से डन हो गया था, सब कुछ लुक टेस्ट वगैरह हो चुका था, मोक शूट तक हो गया था, और उस बीच मेरे पास एक शो आया बहुत ही अच्छा। वो लोग बहुत पीछे पड़े थे कि मधुश्री करना है करना है करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ 2-3 साल पहले की बात। तो दोनों मैंने बोला दोनों नहीं में रोल क्या था जो आपने रिजेक्ट मतलब कर क्या दिया होता और है कि जिसमें आपको रिजेक्ट कर दिया गया? कोई रूल नहीं होता, वो सीधा बोल देते हैं आप नहीं सिलेक्ट हो पाए, चैनल को नहीं पसंद आया, एंड टाइम पे उनको वो चाहिए था। तो जब तक आप एक शो में मतलब चले नहीं जाते हो ना, आपका कोई रूल काम नहीं करता। तो वो जो उनका ना आया, और मैंने जो शो मना कर दिया, तो लॉस तो मेरा हुआ। जब मैंने शो देखा तो कोई नोन एक्टर थी उसमें। तो फिर यही चलता है दिमाग में कि अगर आप डिसाइड करके बैठे हो कि इन्हीं को लेना है, तो क्यों? लीड ऐसे रोल होते हैं। लीड रोल ऑफर सॉरी, हुआ था? लीड रोल ऑफर हुआ था? नहीं लीड रोल तो नहीं था उसमें एक्चुअली। उसमें था हीरो की बुआ, बहुत ही चटपटा कैरेक्टर था। और आपको ऐसी ऐसी रोल्स मिल रहे हैं क्या? जब से मैंने उन दिनों का किया है, मैं बुआ चाची मामी ताई सब में परफेक्ट हो चुकी हूँ। नहीं मतलब लोगों को लीड लगता है कि लीड रोल्स नहीं ऑफर हो रहे हैं आपको? लीड रोल देखिए, सही बताओ हम, आप मानेंगी नहीं, ये हमारे इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम है। अगर आप एक चाची का रोल कर चुकी हैं, आप अगर हिट हो चुकी हैं, तो वो हम्म। आपको सोचेंगे ही नहीं उसमें। अब जैसे मान लीजिए कि रूपाली गांगुली ने अनुपमा में लीड किया ना, हम्म। अब वो कल को 55 की भी हो जाएंगी ना, उसके बावजूद भी उनको लीड किया, वो अनुपमा नहीं 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 उनको लेते हैं, वो लीड लीड लीड। हम्म। ये ना एक सोच है लोगों की। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप मौका नहीं दोगे, तब तक हम परफॉर्म करके आपको बताएंगे कैसे? सही बात है। जब तक आप मुझे वो मौका ही नहीं दोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है अपने आप को लेकर के? तो ठीक है। बट मैं बहुत दिल से ऊपर वाले की शुक्रिया करती हूँ कि मैं टीवी इंडस्ट्री में हूँ। और इस वजह से आप मानेंगे नहीं, उन दिनों की वजह से हमारे आउट ऑफ इंडिया इवन पाकिस्तानी फैंस अभी भी मुझे मैसेजेस करते हैं। तो शायद मैं अगर बहुत महंगा जॉब भी कर लेती तो ये पहचान नहीं बन पाता। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपने मेरा जॉब छोटा को। भाई देखता था ये उन दिनों की बात। हाँ, आपके छोटे भाई को बहुत सारा प्यार देना मेरे तरफ से, कहना बेला चाची के तरफ से बहुत सारा प्यार। उन दिनों में तो ऐसा होता था, 10th के बच्चे मुझे मैसेज करते थे, मैम मेरा एग्जाम है, प्लीज अपने पैर का फोटो भेजो ना, हमें पैर छू के जाना है। मतलब अलग लेवल का क्रेज था वो शो का। तो वो शो ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी लाइफ को मतलब एकदम यहाँ से यहाँ लेकर गया है। बैरिस्टर फिर बाबू मैं भी कैसे तो बोलूं। हिट शो था, बैरिस्टर बाबू। बहुत अच्छा शो था। और बैरिस्टर बाबू में ऐसा था कि शशि मैम का आगे से था कि मैं गई थी कि मुझे नेगेटिव क्या, मैंने 2 साल उन दिनों में पॉजिटिव कर लिया, अब हम्म। मुझे नेगेटिव करना है। मत तो पहले था कि मैंने मामी के लिए ऑडिशन दिया था। फिर मैं जिस दिन एग्रीमेंट करने गई, मुझे कॉल आता है कि अच्छा जिस कैरेक्टर के लिए आप फाइनल हुए थे, शशि मैम ने चेंज कर दिया। और मैं सोचती रही कि अरे यार फिर से पॉजिटिव होगा क्या। फिर मैं गई मैम से मिलने, मैम ऑफिस में ही थी, तो मैंने कहा कि मैम क्या आप मुझे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए फाइनल करके अभी आपने कैरेक्टर चेंज कर दिया? तो शशि मैम ने कहा क्यों, अगर मैं तुम्हें पॉजिटिव बोलूंगी तो नहीं करोगे? मैंने बोला नहीं नहीं क्यों नहीं करूंगी, मतलब शशि सुमित प्रोडक्शन से ना एक अलग ही प्यार है, एक फैमिली वाली फीलिंग आती है हम्म। मुझे। तो और वो मैम मुझे चाची करके ही बुलाती हैं, तो क्यों चाची, अगर मैंने बोला नहीं नहीं मैम बिल्कुल करूंगी। फिर जब उस दिन भी स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन गई और मैम मेरे कैरेक्टर को ब्रीफ कर रही थी, फिर मैंने सुना कि ओके नेगेटिव कैरेक्टर ही है, बट मुंशी जी की बड़ी वाइफ है। तो अच्छा था, बहुत अच्छा कैरेक्टर। मैंने 4 साल बैक टू बैक शशि सुमित में ही काम किया है ऐसा। ये और बीच पेमेंट। में आपको एक मजेदार स्टोरी भी बताती हाँ हूँ। हाँ मैंने जैसे प्लीज। बोला ना कि माँ का कैरेक्टर मैंने मना कर दिया था, हाँ। तो अभी मनसुंदर करने के बाद मदर्स डे आया, और जो मेरा छोटा बेटा बना है वो हैप्पी मदर्स डे करके मेरे साथ एक स्टोरी डाल दिया। तो मुझे प्रशांत राठी जो शशि मैम के भाई हैं, उनका मैसेज आया कि अरे मधुश्री जब माँ का ही रोल करना है तो आप हमारे सोनी वाले शो को क्यों मना किया? तो मैंने बोला नहीं सर, एक्चुअली तब मैं नहीं चाह रही थी करूं, पर अब ठीक है। बट अच्छी बात ये लगी कि एक तो शशि सुमित प्रोडक्शन, उनको एक्टर की क्या कमी है आप बताइए। बट अगर
ये भी बात है कि वो चाह रहे थे मैं वो कैरेक्टर करूँ, और मुझसे ये शिकायत भी है, तो ये मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा तो जगह मेरी है उनके दिलों में, दैट्स। पेमेंट्स वगैरह सब कुछ सही रहती हैं, जिस तरीके से एक्टर्स बोलते हैं कि इतने महीने ड्यू रहा, इतने महीने से नहीं मिली, इतने लाख, इतने करोड़, फलाना ढिमकाना, वैसा कुछ आ फेस किया आपने? शशि सुमित में मैंने काम किया बैक टू बैक 4 साल। उनकी बात अच्छी ये है कि वो ना एक्टरों को ना अपने यहाँ पे रखते हैं, हम्म। बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो कभी वहां पे पेमेंट की मुझे झंझट नहीं हुई। बीच में एक दो शो मैंने किया, मैं नाम नहीं लूंगी। तो एक जगह तो ऐसा हुआ, बहुत ही नॉन प्रोडक्शन था और उनका शो बहुत जल्दी बंद हो गया। हम लोग कह रहे थे प्रोफेसर पांडे के 5 परिवार, अब आप सर्च करोगे तो अब प्रोडक्शन का नाम पता चली जाएगा, जाने दीजिए। तो वहां पे ऐसा था कि आप मुझे 20%, 30% सबका कट करो। मैंने बोला मैं नहीं कट कर सकती अपना पैसा, मैं क्यों दूं। आपका शो बंद हुआ, आप लॉस में गए, पर हम कहाँ फायदे में रहे ना। हम्म। क्योंकि जब आप एक शो करते हो तो आजकल कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर टीवी नहीं देखता बैठ के, उसको लगता है कि ओके मधुश्री उसने तो डाला था ना फोटो, वो बिजी होगी। तो कई बार लोगों को लगता है कि फ्री है, लेकिन अरे मधुश्री तो बिजी होगी, इस चक्कर में कई बार आपके पास कॉल नहीं आता। हम्म। और अभी मैं जो शो कर रही हूँ पैनारोमा का, तो ब्यूटीफुल प्रोडक्शन, मतलब मंथ एंड होते होते हमें पेमेंट मिल जाती है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पैनोरमा इस मामले में बहुत अच्छा है। तो अभी मतलब वही उन्हीं दो शोज में आपको दिक्कत हुई, अदरवाइज इन 13-11 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ? मतलब एक तो 20% और एक मैंने लॉकडाउन के टाइम पे शो किया था, वहां पे तो ऐसा था कि बस पैसा निकल जाए, तो उन्होंने ना बड़े टुकड़े टुकड़े में पैसे दिए। मैंने बोला चलेगा, बट मेरा पेमेंट क्लियर करो आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही दो। तो ऐसा लगता था कि वो किस टाइप का होता था ना, वैसे मैं हर महीने ले रही हूँ उनसे। बट हाँ, मेरा पेमेंट क्लियर है, हर जगह से क्लियर है, मैंने अपना पैसा नहीं छोड़ा कहीं, मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। नहीं, सही है। काम कर रहा है इंसान तो पैसा तो चाहिए। आप लोग को भी अलग एग्जैक्टली अलग एग्जैक्टली। वैनिटी मिलती है? वैनिटी सबकी अलग अलग होती है? मेकअप रूम होता है, जैसे हम्म। अभी पैनोरमा में भी मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ एक और आर्टिस्ट है पलक, वो मेरी रूममेट है। तो ओके, मतलब एक के मेकअप साथ रूम दो होता तीन ऐसे का रहता है? है, नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं, 2। दो क्योंकि का? रूम भी बड़ा होता है ना, 2 बेड है, तो 2 आर्टिस्ट बैठते हैं। कितने घंटे उन दिनों शूटिंग? में भी वही था। कितने घंटे शूटिंग और कितने घंटे आराम का होता है सेट पे? मैं आपको सही बात बताऊं तो हमारा सेट ना पहले नायगांव में था, अभी हमारा सेट जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई है। तो नायगांव में हालत मैं आपको बता नहीं सकती, एक दिन में ना 10:30 घंटे बाद सेट पे पहुंची थी। मतलब मैं जहां रहती हूँ, मैं अपनी गाड़ी से निकली और मीरा रोड से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने नायगांव में कुछ हुआ था रास्ते में, तो मैंने थाने से रोड में ले लिया। मैं सुबह कुछ 9:40 निकली थी और मैं रात के 8:30 बजे पहुंची थी। मतलब इतना ट्रैफिक, मतलब ये अगर गाड़ी है तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर आधे घंटे बाद यहाँ से यहाँ जा रही है। और तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मतलब नायगांव में इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था, कितने घंटा, मतलब अगर मैं 7 बजे भी मेरा पैकअप कभी हो जा रहा है, 3-4 घंटा जाम में फंस के मैं घर आ रही हूँ 11 बजे 12 बजे। तो ये नायगांव में तो लाइफ आप पूछिए मत, हम ऑलमोस्ट 19-20 घंटा ही हो जाता था हमारा घर से निकल के घर में आने तक का। बहुत ही नहीं, प्रॉपर हॉरिबल सेट पे एक्सपीरियंस। कितना समय देना होता है फिर, जब आप 10 घंटे? प्रॉपर सेट पे 13 घंटा, 12 घंटा हमें देना ही पड़ता है। पर वो क्या है अच्छा। ना, हमारा शो जो है वो हफ्ते में 7 दिन आता है। हम्म। तो बैक टू बैक हमारा बड़ा कट टू कट चलता है, जो कल शूट किया वो आज का मतलब टेलीकास्ट हो गया। तो समटाइम्स कई बार इतना, और कई बार ऐसा होता था कि शिफ्ट एक्सटेंड करना पड़ता है 2-3 घंटा, कि करना ही पड़ेगा। तो हो जाता है, कभी कभी 15-16 घंटा भी हो जाता कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब बैंक में तो रखा हुआ है 2-3 एपिसोड का, लेकिन अचानक से फिर वो कुछ चेंजेस हुए या कोई बीच में शो छोड़ के चला है। गया। होता है, कई बार ऐसा होता है, और कई बार ना बैंक बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। कई बार होता है कि स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि डेली वाले शो में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए ही थोड़ा। तो है, कई बार हम ट्रैफिक में फंस के लेट पहुंचते हैं, उसके कारण भी शूट जो है वो लेट स्टार्ट होता है, तो फिर हमें थोड़ा शिफ्ट एक्सटेंड करके और रात तक काम करना पड़ता है, ऐसा हो जाता अभी तक कोई हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में? है। जैसे कि जैसे कि एक तो आपने बताया कि 10 घंटे में आप सेट पर ही पहुंची, इसके अलावा इससे ऐसा ज्यादा कुछ? हॉरिबल तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके बाद बहुत ज्यादा बीमार थी। मैं 1 हफ्ता तक फिर मुझे छुट्टी लेना पड़ा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो इससे हॉरिबल एक्सपीरियंस आप तो लोग को कुछ नहीं लीव्स है। मिलती हैं?
लीव्स मिलती है मतलब, जैसे आपका वीक ऑफ है? बहुत नहीं, ऐसे तो नहीं। मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि अगर हमें छुट्टी लेना है तो ये सेट पे तो मुझे 10 दिन पहले बोलना पड़ता है कि ऐसा है, मुझे चाहिए अच्छा। हाफ डे। तो भी छुट्टी तो नहीं, हाफ डे ज्यादा लेना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिल पाती है बहुत ज्यादा। जैसे आपने 1 हफ्ते की छुट्टी ली तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे कि पेड लीव होती है? नहीं नहीं, डे वाइज होता है ना। मैंने अगर आज काम किया तो आज का पैसा काउंट होगा, जो छुट्टी है वो पैसा नहीं। हम मंथली में नहीं होते ना। अच्छा, तो आप, डेली हाँ, बेसिस पे। अगर आपने 30 दिन पे अगर आपने 15 दिन काम किया तो 15 दिन का ही पैसा मिलेगा। पर क्या होता है, आपको सही बात बताऊं, पैसा एक साइड हो जाता है जब आप इतना, आपको थका दिया जाता है, आप थक जाते हो ना। लगता है जाने दो पर डे यार, एक दिन दे दो, सो ले अच्छे से। नहीं दोस्तों से मिल पाना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, तो ऐसा लगता है बस सो जाए, ऐसी हालत होती है। बट अब हमारा सेट नायगांव से हट चुका है और हम सब बहुत खुश हैं, सभी एक्टर, कि अब हम मुंबई साइड में आ चुके हैं। और अभी लेट भी पैकअप होगा तो अपनी लाइफ थोड़ा जी सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव जा नायगांव सकते हैं या मतलब कुछ एकदम कर आउटर सकते हैं। एरिया है? बहुत अंदर है, नायगांव से भी बहुत अंदर। हमारा था चिल्ड्रन गार्डन, मतलब प्रॉपर नायगांव से भी अंदर जो गाड़ी, और वहां का रोड बहुत खराब है। और वहां पे वो बड़ी बड़ी ट्रैक्टर वगैरह सब गाड़ियां जाती हैं, तो अगर और एक बार आप ट्रैफिक में फंस गए तो। जो ये फिल्म सिटी बताते हैं, फिल्म सिटी अलग है और ये आप लोग का टीवी वाला सेट अलग है, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब फिल्म सिटी में भी टीवी का चलता है, मीरा रोड में भी टीवी का चलता है, नायगांव में भी टीवी का चलता है। मतलब अच्छा। मेरी सोच तो नायगांव को लेके अभी ऐसी हो गई है कि ये शो के बाद अगर बहुत अच्छा कैरेक्टर भी रहा ना, तो मैं 5 बार सोचूंगी अगर वो सेट नायगांव रहा तो। हॉरिबल एक्सपीरियंस है कि आपको छुट्टी भी मिल रही है तो आप आ रहे हो 5 घंटे में। मतलब सुबह 8 बजे भी निकल रहे हो, आप 1 घंटा ट्रैफिक में फंस रहे हो, आप ये सोचो ना। मतलब ये होता कि पेट्रोल अभी भराया और 3 दिन में मेरी गाड़ी की पेट्रोल खत्म। तो हॉरिबल, मतलब इससे हॉरिबल मुझे नहीं लगता है कि कुछ और हुआ है मेरे साथ इंडस्ट्री में। चलिए क्योंकि मैं बहुत। बहुत ही ज्यादा ब्लंट ब्लंट हूँ, और ब्लंट मीन्स हम्म, कि जो है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मुझे ये मस्का लगाना नहीं आता है, तो शायद इसलिए भी मैं इस क्लियर रहती हूँ। इस वजह से कभी किसी से पंगा वंगा भी हुआ है सेट पे? पंगा नहीं होता है, बट अच्छी बात ये होती है कि लोग ये बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम मुंह पे तो बोल देती हो। सबको पता है कि मधुश्री से बटरिंग नहीं होता। और हम्म, अगर मुझे नहीं भी जमता तो मैं क्लियर बोलती हूँ कि भाई आपके साथ मेरा नहीं वाइब मैच कर रहा है, तो अच्छी बात है कि थोड़ा दूर ही रहे। तो या तो फिर वो खुद को सुधारता है, और मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक दिन की काम नहीं है। जब हम कोई हम्म, नया शो ज्वाइन करते हैं ना, तो वो एक फैमिली हो जाती है। 13-13 14-14 घंटा हमें एक साथ रहना होता है। हम्म, वहां पे आप कितने दिन आर्टिफिशियल रहोगे, या कितने दिन आप, मुझे एक चीज, मेरा मानना ये है कि लाइफ में ना नो बोलना आना चाहिए। समटाइम्स हम इसके लिए भी खुद को बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं कि अरे ना कैसे बोले, अरे उसको कैसा लगेगा। पहले ये सोचो कि मुझे कैसा लगेगा। अगर मैं नहीं कंफर्ट हूं तो नहीं कंफर्ट हूं, अगर वो मेरा अपना है तो मुझे समझेगा, नहीं तो जाएगा, दैट्स इट। हम्म, पर मेरे साथ एक्चुअली सबका रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत मस्तीखोर भी हूँ ना। हम्म। तो बहुत ही अच्छा। जो मेरी लीड है, वो तो कहती है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी, आप में अभी भी ना बहुत बचपना है। तो मैं बहुत ज्यादा मस्तीखोर भी हूँ। तो सेट का सब मसाला मेरे पास भी होता है, तो सब इस बात से भी हैरान होते हैं, कोई भी शो हो आपके पास सारा न्यूज कैसे है। तो है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है थोड़ा मसाला कलेक्ट करना। मुझे बस कंट्रोवर्सी में आना नहीं पसंद, इसलिए मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहती। अदरवाइज आई लव मसालास। खतरों में जाना चाहती है? खतरों में जाना चाहती, पर मुझे लगता है मैं थोड़ी ना सांप वूप से मेरी थोड़ी रहती है? हालत खराब होती है, तो नहीं, मुझे पानी से भी थोड़ा डर लगता है। पता नहीं, इतना नहीं सोचा है। मेरे को डांस रिलेटेड कोई शो मिल जाए, मैं खुश हूँ उसमें। कोई नहीं, शायद मिल ही जाए इस इंटरव्यू को देख मिलेगा के। मिलेगा, झलक तो जाना है और जाएंगे पक्का। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए थैंक यू। मधुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके। भविष्य और के मैं लिए ये बहुत कहना सारी चाहूंगी, शुभकामनाएं। मैं शायद 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं, आपसे 45। बात करके 45 मिनट मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको देख के जो मुझे फील हो रहा है ना, आप बहुत ही पॉजिटिव हो, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, क्यूट सी स्माइल, और एक सिंपल सी लड़की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।